बट ये एक ही बुरी चीज़ लगी इस सीट की, लेकिन मेरे पास इसका बहुत अच्छा आंसर है किन के लिए एल्काज़ार परफेक्ट रहती है, बाद में बताता हूँ। नई Hyundai एल्काज़ार आ गई है। मेजर चेंजेस क्या हैं, सबसे पहले वही बात करेंगे, फिर करेंगे इसके डिटेल्ड वॉक अराउंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी थर्ड रो, नए फीचर्स क्या ऐड हुए हैं और उसके साथ साथ क्या आपको क्रेटा छोड़कर इसे लेना चाहिए, क्योंकि क्रेटा और इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी करेंगे डिस्कस। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू Hyundai एल्काज़ार। अंदर बैठने से पहले ये तो बता दूं कि बैठना कैसे है। तो इसको पूरा खोलकर डोर फ्रेम बड़ा इसीलिए दिया गया था एक्चुअली। अब यहाँ पर इन सीट्स को अनफॉर्चुनेटली ये है 6 सीटर वेरिएंट, तो यहाँ पर इसको टम्बल डाउन पूरा नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा रिक्लाइन और थोड़ा सा स्लाइड करके आप पीछे जा पाओगे। तो यहाँ से तो वैसे थोड़ा मुश्किल ही है। छोटा बच्चा यस चला जाएगा, बट मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ ना। अब 5'8" मेरी हाइट है, कभी कभी 5'9" भी आ जाती है। बट इसको जाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। अब आपको दिखाता हूँ कि पीछे क्या है। आपने देख ही लिया होगा कितना मुश्किल है बैठना। प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर सीट्स को रिक्लाइन करना चाहते हो ना, तो पीछे वाले लीवर से ही करना पड़ता है। ऊपर यहाँ ऐसा कोई बटन या कोई लीवर नहीं है, तो बैठ कर रिक्लाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट कर लिया है। अब ये वाली सीट हमने थोड़ी पीछे की थी, तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ये आगे बैठना जो है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, आगे बैठना भी। और थोड़ा सा इसको रिक्लाइन करते हैं, तो नहीं आ रही जगह, बड़ी कोशिश कर ली। तो थर्ड रो में बैठना तो मुश्किल है, सांस चढ़ गई पीछे बैठने के लिए। तो छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं, वो भी शायद थोड़ी बहुत शिकायत आपसे करें कि भाई यहाँ नहीं बैठना। बट हाँ, अगर वो बैठ जाएंगे मनाने के बाद तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे जस्ट स्पेस की वजह से। सीट्स की कुशनिंग अच्छी है, फीचर्स मिल जाते हैं उनको, चार्जर मिल गया, टैबलेट और फ़ोन चलाते रहेंगे, एसी वेंट का पूरा कंट्रोल मिल गया, ब्लोअर स्पीड मिल गई, कप होल्डर्स मिल गए इधर भी और इधर भी, और लाइट भी मिल गई। अगर बच्चे थोड़ा पढ़ने में हैं आपके तो डेफिनेटली वो पढ़ भी पाएंगे, बट अल्टीमेटली लड़ने वो पक्का वाले हैं कि पीछे नहीं बैठना। तो पीछे बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अंडर द सपोर्ट स्पेस, लेग रूम जेन्युइनली कुछ नहीं है। तो छोटा बच्चा मुश्किल ही है बैठना, तो फिर एल्काज़ार क्यों लें, है ना, सोचो। लेकिन मेरे पास इसका बहुत अच्छा आंसर है किन के लिए एल्काज़ार परफेक्ट रहती है, बाद में बताता हूँ। अब जिस पर्सन ने इस रो में बैठना उसके बहुत फ़ायदे हैं, बताता हूँ क्यों। इतना ज़्यादा कुछ मिल रहा ना पिछली एल्काज़ार के कंपैरेटिवली, दिल खुश हो जाता है। कैसे? वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, वो भी 3 लेवल, 1 2 3। जैसे फ्रंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, सेम फीचर आपको रियर सीट्स के लिए भी मिलता है। बट जितना मुझे पता नहीं, सिर्फ कैप्टन सीट्स के लिए। अगर 7 सीटर वेरिएंट लोगे तो वेंटिलेटेड सीट्स शायद ना मिले। एनीवेज, फीचर्स की बात करें, प्रॉपर हगिंग सीट, बहुत ही अच्छी कुशनिंग, अंडर एयर सपोर्ट वैसे तो अच्छा मिलता है, माई हाइट इज़ 5'9", 5'8", लेकिन अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट भी कर पाएंगे। एक ट्रे की तरह ये ओपन हो जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, तो इसकी वजह से सोना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, बशर्ते पीछे कोई बैठा नहीं है, तो इतनी इस सीट को रिक्लाइन करके हेडरेस्ट, जो इसका हैंडरेस्ट है ना, वो भी इसके साथ एडजस्टेबल है। लेट मी शो यू दैट एज वेल। अब जितना ये हैंड रेस्ट है उसके साथ ही आर्म रेस्ट कह लो, हैंड रेस्ट कह लो, क्या है कि ये इस सीट के साथ अटैच्ड है, यानी कि जितना मैं इसको रिक्लाइन करूँगा उतनी ही इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ये बीच में कहीं लॉक नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा फ्री सा हो जाता है ये। हालांकि क्वालिटी अच्छी है, बट अगर मैं थोड़ा कम रिक्लाइन करके बैठना पसंद करूँगा तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ये फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है। बट ये एक ही बुरी चीज़ लगी इस सीट की। अच्छी चीज़ दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर इधर से दिखाऊँ आपको। अब एक चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी में कि यहाँ पर प्रॉपर विंग्स मिलते हैं आपको। हालांकि ये एडजस्टेबल नहीं है, कुछ गाड़ियों में ऐसे ना कि फोल्ड करने कर लो, नहीं करने मत करो, बट इसमें एडजस्टेबल तो नहीं है, बट आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाते हैं हेडरेस्ट। विंग्स वाले तो जब सोते हो तो आपकी गर्दन लुढ़कती नहीं है, इसके साथ टिकी रहती है। तो इससे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, फ्लाइट्स में हमने यूज़ किया, कुछ ही फ्लाइट्स में होता है, बट कुछ गाड़ियों में जिसमें मिला उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई। और थोड़ा सा अगर कर लो रिक्लाइन और फिर यहाँ रेस्ट करो, प्रॉपर आर्म रेस्ट पे रखो हाथ और दरवाज़ा बंद करके आर्म रेस्ट पे रखो हाथ, बोस के हल्के हल्के म्यूज़िक सुनो और साथ में इस कर्टन को बंद कर लो, तो फुल आप इंजॉय कर सकते हो। हाँ, अगर सोने का मन नहीं है, कोई मूवी देखना चाहते हो, तो उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको प्रॉपर आपका फ़ोन रखने की जगह मिल जाती है, ईजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन रखना। कुछ इस तरीके से
सीधा रहता है बट थोड़ा सा नीचे से कवर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो सबटाइटल्स पढ़ना चाहते हो तो नहीं पढ़ पाओगे, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। बाकी अगर इसके साथ साथ कुछ पीना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक एडजस्टेबल मिल जाता है, एडजस्टेबल नहीं कह सकते, रिट्रैक्टेबल मिल जाता है आपको कप होल्डर। बट ध्यान रखें कि इसके नीचे होल्ड कुछ नहीं है, तो अगर छोटा कप होगा तो नहीं रख पाओगे, बट स्टैंडर्ड साइज़ का कप अगर रखोगे तो वो होल्ड हो जाएगा। हालांकि क्वालिटी थोड़ी सी फ्लिमजी है, गलती से हाथ उत लगा तो ड्रिंक गिर भी सकती है। बाकी 3.5 kg तक का मैक्सिमम सपोर्ट ले सकते हो। तो लैपटॉप तो नहीं रख सकते यहाँ क्योंकि बहुत ऊपर हो जाएगा, तो उसे टाइप नहीं कर सकते। बट हाँ, लैपटॉप रख के मूवी देखना चाहते हो तो हाँ देख पाओगे। इस तरीके से फोल्ड, स्टोरेज स्पेस गुड, रेयर एसी वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग फोर्स, थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर फॉर योर फोन, और साथ में पैनोरामिक सनरूफ का मैसिव व्यू। आई थिंक काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। बोस के स्पीकर्स आपका एंटरटेनमेंट का ध्यान रख लेंगे, कंफर्ट मैंने दिखाई दिया, और सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स जो कि पूरे पीछे तक खुलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकंड रो तक खुलते हैं जो कि पिछली एल्केज़ार में था। अब नई एल्केज़ार में साइड एयरबैग्स फ्रंट, साइड और रियर, सर हर जगह से प्रॉपरली कवर आपको कर लेता है। रियर मतलब नॉट स्क्रीन वाला रियर, साइड से रियर पिछली रो का। अब एक और फीचर जो कि फन भी है लेकिन यूज़फुल भी है, वो है बॉस मोड। इस सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बेसिकली फीचर तब होता है जब सपोज सिर्फ ड्राइवर चला रहा है, पीछे बैठो, इधर कोई बैठा ही नहीं है, तो अब यहाँ से तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे ना लेफ्ट साइड से, तो आपके लिए ईजी हो जाता है यहाँ से एडजस्ट करके अपने लिए एक्स्ट्रा जगह बनाना। वैसे तो सेकंड रो में स्पेस फिर भी ठीक मिल जाती है, बट और जगह चाहिए हो तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है पीछे बैठे बैठे ही। अब मेन जगह की बात तो कर ले जहाँ पर आप मैक्सिमम रहने वाले, बिकॉज ड्राइव करने में जो इस गाड़ी को मज़ा है ना अभी के बताऊँ वो बताऊंगा ड्राइव रिव्यू में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एनीवेज कीज़ की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कीज़ जैसी आपको पहले से मिलती आ रही है, क्रेटा वाली एल्केज़ार की भी ऐसी ही थी, तो वही आपको कंटिन्यूड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और चेंज करे भी क्यों, जब ऑलरेडी एक चीज़ इतनी बड़ी है, इसको चेंज करने का क्या ही फ़ायदा। उसके अलावा जो चेंज इन्होंने की है वो है इंटीरियर का कंप्लीट कलर चेंज हो गया है। जो ये नया कैमल टैन फिनिशिंग आई है ना, दैट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये इतना सही तरीके से ब्राउन टोन जो लेकर आए ना, कि इतनी डार्क नहीं है कि क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो, यानी कि टाइट फील हो, लेकिन इतनी लाइट नहीं है कि गंदी हो जाए। और ऐसा कलर चूज़ किया है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। वो लेदर वाली जो फील होती है ना आपको मिलती है, लेदर गुड, हम लेदर बैग, लेदर वॉचेस, उस तरीके की जब बात करते हैं तो ये इंटीरियर आपको उस चीज़ की याद दिलाने वाला है। अब एक ऐसी चीज़ जिसको लेके मेरी थोड़ी सी शिकायत है, गाड़ी अपग्रेड हो रही है ना, तो मुझे लगता है स्क्रीन अपग्रेड होनी चाहिए थी। देखो 10.25 इंच बहुत अच्छा साइज़ है, नो डाउट, बट एक चीज़ की हाउसिंग में ना ये छोटी लगने लग जाती है। हालांकि सब अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, फीचर्स अच्छे हैं, ईजी टू यूज़ है, नेविगेशन बिल्ट इन, आपको इतने सारे ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। बट अगेन 12.3 हो जाती तो और ज़्यादा इमर्सिव लुक आता, क्रेटा से डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा इजी मिलता, बिकॉज बाकी चीज़ें आपको सारी क्रेटा वाली मिल रही हैं, सिर्फ ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो एक्स्ट्रा हुक मिल जाती है, स्टोरेज स्पेस इस तरफ है, एम्बिएंट लाइटिंग के नाम पे बहुत थोड़ी लाइटिंग है, कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स है, ड्यूल जोन एसी, वायरलेस चार्जर, USB A पोर्ट, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, उसके साथ साथ आपको सारे ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में हिल डिसेंड कंट्रोल, वेंटिलेटेड के बटन्स, और ये एल्यूमिनियम फिनिशिंग। ये एल्यूमिनियम फिनिशिंग मुझे फ्रंट में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कप होल्डर्स तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी स्टोरेज आपको काफ़ी मैसिव मिल जाती है इसके आर्मरेस्ट में। हालांकि ये आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है, पहले नहीं मेरे को लगा तो हुई थी, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग भी है, तो उससे मेरा कंफर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड Hyundai का स्टीयरिंग है, डिजिटल क्लस्टर लुक्स गुड, बट अगेन थोड़ी सी और कलर्स की कमी महसूस होती है, क्योंकि इसके कलर्स तो आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले लगाकर इन्हांस कर लोगे, मतलब कलरफुल आ जाएंगे, बट यहाँ पर वही टोन्स रहेंगी। सिर्फ ड्राइव मोड जब आप चेंज करते हो तो सिर्फ आपका क्लस्टर का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। पैडल शिफ्टर्स, ADAS कंट्रोल्स, म्यूजिक कंट्रोल्स के साथ साथ वॉइस कमांड्स के बटन और कॉलिंग के बटन। पैडल शिफ्टर्स मैंने बताया मेरे फेवरेट फीचर्स हैं, उसके साथ साथ वाइपर कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप, सब आपको इसी तरफ देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, दैट्स अ गुड थिंग। IRVM बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ऑटो है, लेकिन उतना सुंदर नहीं लगता बिकॉज बेजल्स बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, थोड़े से कम किए जा सकते थे। नो डाउट इन्होंने यहाँ फीचर्स दिए हैं, बट इतना मोटा होता, बाकी पतले होते तो लुक अगेन थोड़ी सी और प्रीमियम आती। देखो बुरा नहीं लग रहा, बट हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि एल्केज़ार जैसे प्रोडक्ट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रीमियमनेस और आएगी, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर मिलेगी। बट हाँ, जो फीचर आपको चाहिए वो मिल रहा है, जैसे कि बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, मल्टीपल स्पीकर सिस्टम है। चलाने में तो ड्राइव रिव्यू में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बट आपको एक आइडिया तो है ही एल्केज़ार चलाने में कैसी है। प्रीमियम इंटीरियर्स, वेंटिलेटेड, कंफर्ट गुड, एटलीस्ट ड्राइवर सीट का तो कंफर्ट बढ़िया है। आपको कैसी लग रही है अभी तक ये गाड़ी, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।
गाड़ी अफोर्डेबल हो या प्रीमियम, एक चीज़ की कमी होती है जिसे आप पूरा कर सकते हैं, वो है एक प्रीमियम कार परफ्यूम। आज हमारे पास इन्वॉल्व 1 का स्प्लैश समरिश वाइब देता है और इस टाइम के सीजन के लिए तो बेस्ट है। मेड इन इंडिया, लीक नहीं होता, फ्रेग्रेंस प्रीमियम ही प्रीमियम तो मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर करें। और भी फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 10% डिस्काउंट के लिए कार गाइड कूपन कोड लगाना ना भूलें। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो एच शेप नए एलईडी डीआरएल्स, इंडिकेटर सिक्वेंशियल आपको मिलेंगे, कनेक्टेड एलईडी। अब ये तो डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी होता जा रहा है और Hyundai की सिग्नेचर भी बनता जा रहा है क्योंकि लोगों को पसंद भी आ रहा है। सही बात फीचर्स की, तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 4, क्योंकि 2 यहाँ 2 उधर। फ्रंट कैमरा, ADAS का सेंसर, नीचे यहाँ कुछ नहीं है। पहले मेरे को लगा था कि यहाँ पर हो सकता है कि फॉग लैम्प की हाउसिंग देते, बट अगेन हेडलाइट्स की जब प्लेसमेंट इतनी नीचे रखी तो फॉग लैम्प्स की ज़रूरत ऐसे महसूस होती नहीं है। बट ओवरऑल फ्रंट लुक यहाँ से सेपरेट होता हुआ थोड़ा सा क्रेटा N-Line की याद दिलाता है, बट यहाँ ये थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़कर अगर आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर दिखने में लगेगी और ज़्यादा मस्कुलर भी लगने वाली है। मैट कलर वैसे इसका कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। बट एनीवेज बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसके साइड की चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको 18 इंचेस के नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। 215 55 सेक्शन का यहाँ पर टायर है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक। बट इंपॉर्टेंट है कि ये अलॉय व्हील्स कैसे लगे। और अच्छी चीज़ पता है क्या है, मिडल वेरिएंट में भी और लोअर वेरिएंट्स में भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ अलॉय व्हील का डिज़ाइन रखा जाएगा। इंटरेस्टिंग पता है क्या है, ये क्लैडिंग ये पेंटेड है। यूजुअली हम मैट फिनिशिंग में या अनपेंटेड देखते हैं, बट इसकी वजह से ना लुक उठकर ज़रूर आ रही है। बट हाँ, थोड़े स्क्रैचेस का ध्यान रखना पड़ेगा, बट वो तो इस पेंट का भी रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इसके ज़्यादातर एल्काजार के जो कलर्स हैं ना उठकर डार्क वाले आ रहे हैं। नया वाला ग्रीन आपको कैसा लगा, उसकी भी मेंटेनेंस तो है बट वो दिखने में अच्छा लगता है। एनीवेज थोड़ा सा पीछे चलते हैं। DCT की बैजिंग, 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा, ऑफ कोर्स आपको मैट फिनिशिंग बॉडी कलर ही ORVM ऑफर किया गया है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन अगेन, क्योंकि यहाँ पर आपको ADAS लेवल 2 के सारे फंक्शंस मिलने वाले हैं, क्योंकि रेडार मैंने दिखा दिया, कैमरा उसको असिस्ट भी कर लेगा। गुड ग्राउंड क्लियरेंस, एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास नहीं है, बट आप 190 के आसपास लेके चल सकते हैं बिकॉज कंसिडरिंग क्रेटा, ठीक है कि नहीं। इधर देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड, प्लस नए रूफ रेल्स। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये फंक्शनल है जितना मेरे को समझ आ रहा है। बिकॉज एक्चुअली ये भी नहीं लिखा कि कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बट ये भी नहीं लिखा कि ओनली कॉस्मेटिक। तो इस चीज़ को लेके मैं श्योर नहीं, बट जब होऊंगा नीचे कमेंट करके बता दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा। अच्छी चीज़ पता क्या लगी, ये विंडो बहुत बड़ी है। और ये बड़ी क्यों है, क्योंकि क्रेटा के कंपैरेटिवली अगर हम डायमेंशंस में डिफरेंस देखते हैं तो 180 mm का टोटल लेंथ में और व्हील बेस में 150 mm का पिछली क्रेटा और एल्काजार में डिफरेंस था। इसमें भी सेम ही होने वाला है जितना मुझे पता है। बाकी इसकी डायमेंशंस और क्रेटा के डायमेंशंस आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। रियर में भी डिस्क ब्रेक है, दैट्स अ गुड थिंग। और सैटिन क्रोम में आपको इसके डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन शुक्र है कि शाइनी वाला क्रोम नहीं है। वो हो सकता है लोअर वेरिएंट्स में हो, बट एटलीस्ट टॉप में तो ऐसा नहीं है, बाकी कलर्स के साथ भी। क्वार्टर विंडो, दिस इज़ नाइस। डिज़ाइन पीछे तक कंटिन्यू होता है, बट ये चीज़ आपको एक्सटेंडेड मिल जाती है। बट रियर में स्पेस तो आपने देख ली, कैसी लगी उसके बारे में बता देना। चलिए अब रियर साइड, यहाँ डिफरेंस काफ़ी क्रिएट होता है। बिकॉज फ्रंट से तो फिर भी लोग कह सकते हैं कि क्रेटा जैसी दिखती है, बट रियर में काफ़ी डिफरेंट होती है। ये थोड़ी सी वेन्यू इंस्पायर्ड भी है, क्रेटा इंस्पायर्ड भी है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी और मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती है। बड़े LED टेल लैम्प्स कनेक्टेड के साथ एल्काजार की एम्बेडेड आपको बैजिंग मिलेगी। Hyundai का लोगो इस तरफ, डिफॉगर वाइपर वॉशर यहाँ पर, डिफॉगर्स वाइपर, हाई स्टॉप लैम्प काफ़ी बड़ा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब प्रॉपर बड़े आपको मिल जाते हैं हाई स्टॉप लैम्प्स। शार्क वेरिएंट ना, और थोड़ा सा अगर हम नीचे देखेंगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा इस तरफ, टर्बो बैजिंग सिग्नेचर, बिकॉज टॉप वेरिएंट है, 4 वेरिएंट्स हैं, चारों की लिस्ट आपके लिए लगाता हूँ। एग्जीक्यूटिव, प्रेस्टीज, सिग्नेचर और एक एक्सक्लूसिव, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे होगी, बट ये है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4, थैंक यू कॉस्ट कटिंग नहीं ना करने के लिए। रिफ्लेक्टर्स पीछे, और ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ आ जाती है, ये एग्जॉस्ट। ये दोनों एक्टिव हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए कर दी, ये एक्चुअल में दोनों ही एग्जॉस्ट इस टाइम पर चल रहे हैं। जिसकी वजह से फ़र्क क्या आता है कि आप सोचोगे कि फेक भी लगवा सकते हैं, फ़र्क क्या आता है, आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, हमने N-Line वेरिएंट्स में देखा है, बट एटलीस्ट जो चीज़ है वो फेक तो नहीं ना, ओरिजिनल रियल पूरे काम करते हैं। अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। ध्यान से देखें तो पिछली एल्काजार में हमें सीट्स प्रॉपर पीछे करने के बाद 180 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती थी। इस बार उससे तो ज़्यादा लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप एटलीस्ट अपने बूट स्पेस में बूट से ज़्यादा कुछ रख पाओगे। और नीचे से देखेंगे तो आपको टूल किट भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इसकी टूल किट, यहाँ पर आपको बैटरी नहीं सॉरी सबवूफर है बोस का, वो मिल जाता है। और थोड़ी सी स्टोरेज एडिशनल मिलेगी ही मिलेगी। बट इंटरेस्टिंग पता है क्या है, ये वाली सीट्स हैं रिक्लाइन, तो इनको थोड़ा बहुत रिक्लाइन करके अगले बच्चों को अनकंफर्टेबल फील करा के अब अपने बड़े बैग्स रख पाओगे। तो उनके साथ शर्त रख लेना कि भाई अनकंफर्टेबल कर देंगे तुम्हें, क्योंकि बैग रखने हैं तुम्हारे। तो एटलीस्ट आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप रिक्लाइन करके अगर बड़े बैग रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ये पूरा पीछे
जिससे थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ जाता है आगे, बट पीछे स्पेस ख़त्म हो जाती है। बट अगर आप सामान रखना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा इनको आगे कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा फोल्ड जो है वो कर पाओगे। तो ये अच्छा है कि 90 डिग्री कर दोगे तो आपको एटलीस्ट ना यहाँ पर बड़े बैग्स रख पाते हो, जो इसको हम लगेज बैग्स बोलते हैं, बट वो 90 करके ही आएगा, और 90 करके बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एनीवेज एक सीट को करके रख सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो कि अगर कम लोगों ने बैठना तो। बाकी सब वूफर यहाँ पर हैं। सीट बेल्ट तो अगले पैसेंजर्स के लिए होगी, पीछे एक लाइट दी गई है, तो दैट्स अ गुड थिंग। इलेक्ट्रिकल टेलगेट होता तो अच्छा लगता, क्योंकि अब इसे कम वाले सेगमेंट में भी एक गाड़ी में आ गया है बट एनीवेज बढ़ते हैं अगली चीज़ों की तरफ कि आखिरकार आपके लिए कौन सा वेरिएंट या फिर कौन सा मॉडल एल्काज़ार में बेटर रहेगा, या फिर क्रेटा से कैसे ये बदली है, या बेटर ऑप्शंस कौन सी हैं क्रेटा या एल्काज़ार में, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात आ जाती है इंजन्स। दो ऑप्शंस अवेलेबल है, मैनुअल के साथ 6 स्पीड और टॉर्क कन्वर्टर्स और डीसीटी, बट वो डिपेंड करता है इंजन में आपका। पेट्रोल अगर लेते हो तो 7 स्पीड डीसीटी है, डीजल लेते हो तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल जो है वो भी आपको मिलेंगे, बट अभी तक हमने ना इसका मैनुअल वेरिएंट ना यहाँ देखा है, ना वैसे देखा, ना ड्राइव किया है। हो सकता है जब आप देख रहे हो वीडियो तब तक देख लियो, तो मैं देखना ये चाहता हूँ कि क्रेटा में एडास फीचर्स मैनुअल में भी हैं क्या, एल्काज़ार में भी सेम है। वैसे तो होने चाहिए, अंडरस्टूड सा लगता है, ना हुए तो मुझे ज़्यादा हैरानी होगी कि मैनुअल में एडास नहीं है, बट एटलीस्ट है। अब बात आती है कंक्लूजन, अल्टीमेट कंक्लूजन कि आपको कौन सा, देखो किसके लिए क्रेटा किसके लिए एल्काज़ार। सिंपल सी बात है कि क्योंकि जो थर्ड रो है उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम रह जाती है, सिर्फ बच्चों के लिए रहती है, तो क्रेटा से अपग्रेड करके एल्काज़ार जाने में सिर्फ 2-3 रीज़न समझ आते हैं कि अगर उसका वाइट इंटीरियर आपको गंदा लगता है कि गंदा हो जाता है, तो बूट स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए, यानी कि सीट्स को कंप्लीटली फोल्ड करके क्रेटा की बूट स्पेस कम पड़ी तो एल्काज़ार ज़्यादा अच्छी रहती है। एल्काज़ार की लाइट्स की वजह से इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा बढ़कर आती है, लेकिन अगेन थोड़ी प्राइस भी उसके लिए ज़्यादा हो जाती है। बट अगेन अगर आप फ्रंट रो की जगह रियर सीट में ज़्यादा बैठते हो, आपको उसका कंफर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, तो येस यू नीड दैट एल्काज़ार, बिकॉज इसमें ना मेजर चीज़ इसकी कैप्टन सीट्स में ही आई हैं, जहाँ पर आपको सपोर्ट भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन की ऑप्शन भी मिल रही है, और अगेन अब इम्प्रूव्ड अपग्रेडेड तो अल्टीमेटली है ही। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग, जहाँ पर आपको सेकेंड रो की जिसकी प्रायोरिटी है उसके लिए एल्काज़ार ज़्यादा फिट प्रोडक्ट रहता है। सो दिस वॉज द Hyundai एल्काज़ार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसके और जो वीडियोज़ हैं बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी चैनल पर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।